हाँ जी, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम चला रहे हैं मैथ्स गॉड सीरीज, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 9 सितंबर जो प्रीलिम्स हुआ था 2024 में, वहाँ पे 36 शिफ्ट्स हुई थी प्रीलिम्स में। सो वहाँ पे 9 सितंबर की शिफ्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है। यहाँ पे हम 9 सितंबर की शिफ्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं मैथ्स के आपके सारे क्वेश्चन कराता हूँ मैं, और रीजनिंग के जो अच्छे क्वेश्चन हैं मैं वो कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिजल्ट आप देख लेना। ठीक है, 2024 सीजीएल का। ठीक है, तो ठीक है, ये मॉक मैंने दिया था 9 सितंबर शिफ्ट 3। ये देखिए 9 सितंबर शिफ्ट 1 का दिया था मैंने, जहाँ पे 181 स्कोर था। शिफ्ट 2 का दिया था तो 175 था, और आज आया 166.5। ऐसा लग रहा है घटता जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ना इस मॉक में हुआ कि यहाँ पे इन्होंने जीएस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्टैटिक पूछ दिया था यहाँ पे, इसलिए स्कोर थोड़ा कम हो गया है ना। और मतलब यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में हुआ नहीं, और एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में गलत कर दिया मैंने। ठीक है, और एक और इंग्लिश में 2 क्वेश्चन आई थिंक गलत कर दिया मैंने। ठीक है, मैथ्स में आप पूरे, पर जीएस में इन्होंने क्या करा कि बहुत सारा स्टैटिक पूछ दिया था, तो जीएस में तो जितना आ रहा था उतना ही मैंने अटेम्प्ट किया। ठीक है, और 20 मिनट्स लग गए मैथ्स में, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा लग गए। ठीक है, और हालांकि रीजनिंग 15 मिनट्स में कर दी थी मैंने। ठीक है, ठीक, तो ये स्कोर था। ठीक है, ठीक है, आगे अच्छा ये और मैंने ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक था, ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक था 22 और 23 मार्च वाला, वो मैंने दिया है। वहाँ पे जो मेरा स्कोर था वो ये 168.5। और मतलब ये मॉक अगर आपने अटेम्प्ट करा था लाइव मॉक, ये ऑलिव बोर्ड वाला, तो आपको पता होगा कि भाई इसका लेवल बहुत मतलब मुझे जो है सही लेवल लगा इसका, मतलब वही लेवल नहीं था, बड़ा अच्छा लेवल लगा मुझे। ठीक है, बल्कि जीएस यहाँ पे देखो, जीएस में 26.5 है। जीएस भी काफ़ी अच्छा लग ही नहीं रहा था प्रीलिम्स लेवल की, जीएस काफ़ी ठीक ठाक जीएस उन्होंने यहाँ पे पूछी थी। ठीक है, और ठीक है, तो ये स्कोर आया। इसका हालांकि जो सोल्यूशन है इसका, वो शायद मैं कल अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी तो इसका सोल्यूशन आया नहीं है, पूरा फुल फ्लेजेड आया नहीं है, और तो क्वेश्चंस मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस मिलेंगे तभी इसका सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 20% लोगों ने मात्र किया है। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक ए represents 20% of the portfolio and has a return of 6%. Stock B represents 30% of the portfolio and has a return of 8%. Stock C represents 20% of the portfolio and has a return of 4%. ठीक है, ऐसे करके काफी सारे स्टॉक्स दे रखे हैं, उनका अलग अलग परसेंटेज दे रखा है। कह रहा है स्टॉक D represents the remaining 30% of the portfolio and has a negative return of 5%. What is the average return of the portfolio? क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है बहुत डरावना सा लग रहा है। ठीक है, बट है ये उतना ही आसान। तो इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, तो कुछ करना ही नहीं था, ये वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। 20% स्टॉक एक जो है स्टॉक ए, वो 20% रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो उस पर रिटर्न आते हैं वो 6% आते हैं। तो भैया 20% और 6%, नहीं 20% का भी 6% आप निकाल दोगे। ठीक है, तो 20 का कितना हुआ 120, और आपको 10,000 से भाग देना पड़ेगा ना, 4 बार 0 आ जाएगा नीचे, तो एक तो चला गया। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, अगर 10,000 से भाग दोगे ऐसे करके तो कितना आएगा 0.012 है ना, आएगा। इसी तरह जब आप बी का निकालोगे 30% से 8% का, तो कितना आएगा 8 24 240, लेकिन जब भाग दोगे 10,000 तो क्या आएगा 024 है ना। ऐसे सी का निकालोगे 20% और 4%, तो 20/80, तो कितना आएगा 0.008 आएगा, है कि नहीं। और फिर आप क्या करोगे, अब डी में क्या है, डी तो आपका नेगेटिव है ना, रिमेनिंग जो है आप डी का है स्टॉक डी, वो 30% दिया है आपने, लेकिन वो अपने नेगेटिव रिटर्न आ रही है, देखो ना नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 5% की। तो पहले आप इन तीनों को जोड़ लो, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव थे है ना, बाद में नेगेटिव वाला इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 8 से 12 तो 14, ठीक है, 1 और 2 4 है ना, तो यार कितना 0.044 ये आया। ठीक है, अब नेगेटिव वाला कितना था आपका, डी था नेगेटिव 30%, 30% का भी नेगेटिव कितना है 5%, 30% का भी 5% आप निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, 5 3 15 है ना, 150 करके आएगा। लेकिन जब 10,000 से भाग दोगे तो क्या आएगा, ये तो कट ही जाएगा, 0.015 आ जाएगा। अब इससे आपको 0.015 घटा देना है, बस सिंपल सी बात है। क्यों घटा है, क्योंकि देखो ना नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे मिला था हमें। ठीक है, तो माइनस कर दो इसको, तो कितना आएगा भाई 14 5 के 9 और 3 में क्या बचा 2 है ना, तो आएगा 0.029 आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर जो है ना परसेंटेज में दे रखा है, तो है ना, तो भाई 0.029 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, देखो ना, अगर आप 100 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, देखो 2.9%।
ठीक है। अच्छा आप देखो ना भाई 2.9% को आप कैसे लिख सकते हो, 2.9 भाई परसेंट लगा परसेंट, तो 100 से भाग दोगे। अब 2 अंक बाद एक अंक बाद दशमलव तो था ही, 2 अंक बाद और तो क्या आ जाएगा 0.029, वही चीज़ तो यहाँ लिखी थी 0.029, तो 2.9% आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है डरावना सा लग रहा था, कुछ भी नहीं करना था। देखो अगर हिंदी में प्रॉब्लम तो देखो, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम तो हिंदी में देख लो कि देखो 4 स्टॉक वाले एक स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% है और रिटर्न 6% है। देखो ए जो था उस पर 20% हिस्सा था उसका और 6% रिटर्न दे रहा था। ऐसे बी जो था उसका 30% हिस्सा था और 8% रिटर्न दे रहा था। ऐसे सी दे रहा था, ऐसे करके तो बस 20% का भी 6% ऐसे निकालते चले गए, जो दिया और जो नेगेटिव था वो घटा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ था नहीं सवाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन मात्र 59% लोगों ने किया, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में ऐसा था ही क्या जो 59% लोगों ने किया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 13 माइनस, ठीक है 7 माइनस 7 चला कितना होता है 11, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे ना, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉड मास रूल आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 7 चला कितना होगा, 7 चला होगा 11। ठीक है, माइनस तो 7 माइनस है ना, अब देखो 7 7 14, 14 में 4 ही चले जाएंगे ना, तो कितना बचेगा 10 बचेगा आपका। ठीक है, और प्लस का 14 यहाँ पे रहेगा 13 माइनस। ठीक है, अब देखो 7 माइनस 11, तो यहाँ माइनस का 4 माइनस, यहाँ माइनस का 3 बचेगा, यहाँ की नहीं, यहाँ माइनस का 3 बचेगा और बाहर बचेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 14 हो गया, है ना। देखो 14 में से ये 4 घटाओगे 10 बचेगा, 10 में 3 जोड़ोगे 13 हो गया, 13 में 13 जाएगा कितना आएगा 0। ठीक है, 0 आपका आंसर हो गया। तो ऐसा कुछ था ही नहीं इस सवाल में, पता नहीं 59% मात्र लोगों ने किया इस सवाल को। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन 45% लोगों ने किया है। यहाँ पे एक टेबल दी गई है। ठीक है, पूछा कि इट टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे। तेरा जो टोटल पेज प्रिंटर प्रिंट करेगा बुधवार को, वेडनेसडे को, वो 15% ज़्यादा है किससे, जो शनिवार को प्रिंट करेगा। यानी सिंपल सी बात बोला, वेडनेसडे को जो प्रिंट करेगा है वो सैटरडे वाले, जो सैटरडे को प्रिंट करने वाले से 15% ज़्यादा है। तो 15% फ्रैक्शन क्या होती है, 5 15 5 20 100, यानी अगर ये 20 रहा होगा तो ये 23 हो जाएगा, है ना, ज़्यादा है क्योंकि बोल रहे तो प्लस लगाएंगे। अब कह रहा है बताओ व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स ऑन वेडनेसडे। कह रहा है बताओ वेडनेसडे को कितने पेज जो है प्रिंट करे गए थे। तो अगर 20 की वैल्यू पता चल जाए तो 23 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए देखते हैं सैटरडे को कितने प्रिंट हुए हैं। तो देखो सैटरडे को 1 ये 2 3 4 है ना, आपको ये चारों जोड़ने पड़ेंगे तभी कलेक्टिवली आ पाएगा, है ना। ठीक है, है क्योंकि टोटल पेजेस पूछा ना, टोटल पूछा है उसने हमसे। ठीक है, तो देखो हमें सैटरडे वाले जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है। देखो अब इनको आप कैसे ऐड करोगे, अगर 1 2 3 4 चारों को ऐड करना कैसे ऐड करोगे। देखो लास्ट वाला डिजिट क्या है 0 0 0 लिख दो, फिर देखो 9 8 17 3 20 4 24 2 8 2 10 5 15 तो 17 5 22 फिर 2 हासिल चला 2 ना, 7 2 9 6 15 1 16 16 8 24 24 का 4 और 2 लगाओगे हासिल में ना। क्यों लगाओगे 2 हासिल में, क्यों भैया अभी 1 ये बच गया ना, तो यहाँ आ गया 3, तो 34 240 ये वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 34 240। तो 20 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0 से 0 चला जाएगा, है ना। 1 की वैल्यू अब निकाल लो, तो 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 एकम 2 2 7 14 है ना, और 2 एकम 2 2 1712। इसको उठा के 20 में मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो 20 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, देखो भाई सॉरी 20 में कह रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, हमें ये निकालना है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे निकल 23 मिनट करोगे, 23 मिनट इंटू कर दो, है ना। 23 दूनी 46, 4 23 एकम 23 4 27, 23 7 161 2 163, 23 एकम 23 और 16 कितने हो गए 39। ठीक है, 39376 आपका आंसर आ जाएगा, 39376 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, कितनी टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक की टेबल, 55 तक के स्क्वायर्स और 30 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, वो भी हिंदी में। ठीक है, मतलब हिंदी में याद होना, जैसे 29 29 58 23 87 14 16 25 145 46 74 70 203 28 232 29 9 261 29 धाम 290, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 51 का स्क्वायर 26 52 का 27 4 53 का 28 9 54 29 16 55 30 25, ऐसे आपको रटा हुआ होना चाहिए, तभी आप तेजी से कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ में कुछ था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83% लोगों ने कर दिया। ठीक है, ठीक क्या चले, मार्क्ड प्राइस ये है और बेचा गया इतने पे, तो बताओ डिस्काउंट कितना है। सिंपल एमपी दे रखा है 10,490, इसको बेचा गया है 9,441 पे, तो डिस्काउंट कितना होगा, जितने कम बेचा गया भाई उसका डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दो।
तो देखो यहाँ कितना बचेगा, घटाने का तरीका होता है। 41 में कितना जोड़ोगे, 59 जोड़ोगे तो कितना 95 से हो जाएगा। तो 559 ये और 490 ये कितने हो गए, 1049। तो कुछ जल्दी जोड़ना होता है। देखो 559 ये है ना, जल्दी मन में 559 और 490 ये, ठीक है, 9 9 5 14 और 5 9 1 1049, जल्दी जोड़ा। तो 1049 का आपने है ना 1049 कितना 1049 का डिस्काउंट दिया किस पे, 10,490 पे। तो कितना डिस्काउंट मिला है, सिंपल, सबको दिख रहा है क्या, 10% का डिस्काउंट मिला है, सिंपल है, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो भैया कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी अपनी, समझो। अभी देखो मैंने कितनी देर में कर दिया, 16 सेकंड में मात्र कर दिया, क्योंकि मुझे टेबल स्क्वायर क्यूब्स याद है ना, तो आपको तेजी से करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का है, कुछ नहीं, देखो क्या है, अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स। कह रहा है एक पाइप भरने वाला है, वो उसे 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, बट ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स। तो इस लाइन कुछ मतलब नहीं होता, सिंपल सी बात बोला कि अगर एक लीक भी खुला होता, एक खाली करने वाला पाइप भी अगर खुला होता तो फिर ये 18 घंटे में भर पाता। आप समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ए जो है भरने वाला पाइप है, बी खाली करने वाला पाइप है। कह रहा है बट ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स। क्योंकि बॉटम में एक लीक है इसलिए 6 घंटे ज़्यादा लगे, यानी 18 घंटे टोटल लग गए। तो भैया कितना एलसीएम आएगा आपका 36, 12 36 18 दिन 36। तो देखो 3 था लेकिन बी को मैंने जोड़ा और 2 हो गया, इसका मतलब बी नेगेटिव था ना आपका खाली करने वाला, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, ठीक है। इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। कह रहा है अगर टैंक भरा हुआ है तो खाली करने वाला पाइप उसको कितनी देर में खाली करेगा। तो भाई एक की एफिशिएंसी से 36 काम करने में कितना समय लगेगा, 36 घंटे, ठीक है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बात है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रायंगल्स हैं EFG और HIJ और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब समझते हो ना, बिल्कुल समान, एकदम कुछ भी डिफरेंट उनमें रह नहीं गया, एकदम सेम कॉन्ग्रुएंट है ना। सर्वांग सम, सर्वांग सम, देखो क्या मतलब होता है, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब लाइक ऑल द पार्ट्स, ठीक है, सम यानी समान। तो सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंसी। कौन मतलब क्या होता है, कौन मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो है ना, तो सर्व अंग सम है ना, मतलब सारे अंग समान होते हैं, सब कुछ मतलब इक्वल होता है। तो कह रहा है कि अगर पहले वाले ट्रायंगल का एरिया ये है तो दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो मैंने कहा सर्व अंग सब कुछ बराबर भैया, तो इसका एरिया ये तो दूसरे का भी एरिया वही होगा, बदल तो ही जाएगा। तो 124 सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मात्र 25% लोगों ने किया, पता नहीं ऐसा इस सवाल में ऐसा क्या ही था। मैंने 25 सेकंड्स लिए यहाँ पे। कह रहे A + B = 2C, तो क्या सही, इसमें से क्या सही होगा। देखो मैंने क्वेश्चन कैसे कह रहा था, देखो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई यहाँ देखो मुझे AC और BC दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी बात है AC BC सब में आ रहा था ना, तो ये कैसे पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब एक C को मैं इधर भेज दूं और B को इधर ले आऊं, है ना। देखो तो जब एक C को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, A - C और C - B, है ना। इसको उठा के यही तो लिखोगे आप। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, तभी तो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, क्या होगा A² B² - 2AB, 2AC था तो C लिख दो, इधर भी लगा दो A - B का होल स्क्वायर, तो A² + B² - 2AB यानी 2BC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो C² तो आपकी कट गई ये वाले, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे जैसे तुमने ऑप्शन देखोगे तो क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो A² और 2BC ये इधर उठा लो, 2BC बराबर B² और 2AC इधर भेज दो, तो 2AC यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस सवाल में ऐसा कुछ था ही नहीं जो आप सोचो कि टफ ऑफ इसमें कुछ था। तो A² + 2BC B² + 2AC ये ऑप्शन आपका सही है, 3rd नंबर, ठीक है। फिर भी मात्र 25% लोगों ने किया, तो थोड़ा ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ठीक है। मात्र 36% लोगों ने किया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि तब मुझे आज का जो ऑली बोर्ड का लाइव मॉक था, मतलब अगर जिन लोगों ने अटेम्प्ट करा वहाँ पे आप देखना उसका लेवल मुझे टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा मैं उसे, ठीक है। यहाँ पे बोला कि इफ द इक्वेशंस आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k² + 6। तो सबको पता है जब इक्वेशन पैरेलल होती है तो क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 डज नॉट = C1/C2, ठीक है। तो यही फंडा हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये बेसिक्स मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है।
तो हम यहाँ पे स्पीड से ही कर रहे हैं। तो अगर आपको बेसिक्स है ना, मतलब अभी धीरे से मैं क्लासेस लेके आऊँगा, जैसे जैसे धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ती है, क्योंकि नया चैनल है, भी न्यू ओपन करा है मैंने। तो जैसे ऑडियंस बढ़ेगी मैं चैप्टर्स ही लेके आ जाऊँगा, अगले मतलब 1-2 महीने में कंप्लीट ही कर दूँगा आपकी पूरी मैथ्स, ठीक है। तो a1/a2 सूट b1/b2 डज नॉट सूट c1/c2, ठीक है। तो कर दो यहाँ पे, a यहाँ पे कितना है 4, a/a2 कितना है k-2, b1/b2 b यहाँ b1 कितना है k-2 और b2 कितना है 9, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो 9 चौके कितना हो गया, 9 चौके 36, ठीक है। 9 चौके 36, तो यहाँ क्या है, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, k-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। या क्या आ गया k स्क्वायर माइनस 4k, है ना, और माइनस का 32 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा आपको यहाँ पे पता हो कि जैसे जैसे निशान माइनस माइनस तो प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका होता है, 4 निशान याद रखना, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये 4 निशान आपको याद रखने हैं। क्वाड्रेटिक ऐसे नहीं बच्चों की तरह सॉल्व करें, वो जमाना चला गया, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। सॉरी 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो माइनस माइनस था तो प्लस माइनस लगा दिया। अब भैया क्या होता है, 8 चौक 32 और 8 में 4 घटाओगे बचेगा 4, ठीक है। यहाँ देखो 1 है तो 1 से भाग दोगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू पॉजिटिव वाली आ गई 8, ठीक है, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो अगर k की वैल्यू 8 आ गई तो यहाँ पूछा k स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू 8 रख दो। तो 8 64 6 कितना हो गया 70, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अगला क्वेश्चन मात्र 58% लोगों ने करा है, ठीक है। दिया गया पूछ रहा है कि मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग द 4 इयर्स, है ना। ये कुछ प्रोडक्शन दिया गया टी शर्ट का, कह रहा है मैक्सिमम किसका है, मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन किसका है। तो मैक्सिमम एवरेज किसका आएगा, जिसका मैक्सिमम सम होगा, क्योंकि ईयर तो 4 ही दिए गए ना सबके लिए। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी कि जुट गया सॉल्व करने में, है ना। थोड़ा ऑब्जर्व भी करना होता है आपको, ठीक है। मैक्सिमम हमें मैक्सिमम चेक करना है। तो पहले हम इन दोनों कंपेयर करेंगे। तो अभी ये 4 ज़्यादा है, ठीक है, ये फिर 6 भी ज़्यादा हो गया। अगर 4 ज़्यादा 6 ज़्यादा तो 10, ये वाला भी 10 ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि 13 कम हो गया, ठीक है, और यहाँ 12 कम हो गया, यानी ये तो गए, ये तो चलेगा क्योंकि ये इसने हरा दिया, है ना। तो अभी बड़ा कौन चल रहा है, ये वाला, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं। देखो ये 4 कम है, फिर ये 9 कम हो गए, 8 से रिकवरी करी लेकिन फिर 2 कम हो गया। यानी अभी अगर देखोगे तो अगर इन दोनों कवर करा तो अभी ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अभी सबसे बड़ा ये वाला है, इसका सम बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों कंपेयर करते हैं, इन दोनों को। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो कि एक ज़्यादा है ये वाला, फिर ये यहाँ पे 1 ज़्यादा था, उसके बाद ध्यान से देखो तो यहाँ पे 9 कम हो गया, ठीक है। तो 9 कम हो गया, ठीक है। तो अभी ये वाला 8 से ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, 8 ज़्यादा चल रहा है। अब यहाँ पे 8 बराबर हो गया और 2 ये ज़्यादा हो गया, यानी ये वाला सबसे बड़ा है ना, समझ गया। तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये वाला आपका सबसे बड़ा। तो अगर सबसे बड़ा C2 है तो C2 का ही तो एवरेज सबसे ज़्यादा आएगा भाई, जिसका सम ज़्यादा होगा वही तो आपका बड़ा है, उसी का तो मैक्सिमम एवरेज आएगा। तो ये चीज़ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी कि आप सबका एवरेज निकालो, चारों को जोड़ के 4 से भाग देके एवरेज निकालो। अगर आप देख लेते तो सबसे बड़ा कौन सा है तो आप जल्दी कर सकते थे इसको, ठीक है। हालांकि मैंने भी यहाँ टाइम ले लिया, ठीक है, बट आप डायरेक्टली कर सकते थे इसको। मात्र 27% लोगों ने करा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कहना कि x y z पॉजिटिव नंबर्स हैं और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है ना। तो पूछ रहा है कि लीस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी लीस्ट वैल्यू, यानी कम से कम इसकी वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। तो जैसे ही तुम्हें ये चीज़ दिखती है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और फिर आपसे ये पूछा लीस्ट वैल्यू क्या होगी। अब देखो सिंपल सी बात थी भाई, लीस्ट वैल्यू क्या होगी, जब आप तीनों को बराबर एक्चुअली रख दो, देखो ना 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मतलब एक तिहाई 3 हिस्से में बांट दो, तभी तो ये जाके कितना बन जाएगा 3/3, है ना। तो यहाँ 1 आ जाएगा, इससे नीचे वैल्यू जा ही नहीं पाएगी आप, ठीक है। तो अगर हम यानी 1/3 रख रहे थे ना, x यानी x भी 1/3 होगा, y भी 1/3 होगा। अगर मिनिमम वैल्यू जब ऐसे पूछे ना इस तरह से, तो तभी पॉसिबल है जब ये इक्वल होंगे, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जब x की जगह 1/3 रखोगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये भी 3 ऊपर आ जाएगा, ये भी 3 ऊपर आ जाएगा, यानी जो मिनिमम सम आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि फेमस है, मतलब फेमस, ठीक है। कि जब भी इस तरह से आपको दे रहा है कि 3 ऐड कर रहे हैं x 3 मतलब वेरिएबल्स को और 1 आ रहा है और मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो इक्वल रख देना होता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ता है।
61% लोगों ने करा, मैंने इसे 15 सेकंड में किया। ठीक है, कुछ नहीं करना, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अब पता ही होगा आपको, अंडर रूट ए बी लगा देते हैं, तो ए रहा 8a² है ना, और बी का था 18/a/4। ठीक है, ठीक, तो ये कुछ करना ही नहीं। देखो a/2 कट जाएगा तो यहाँ केवल a/2 बचेगा। 18 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, और a² की जगह a आ जाएगा, 12/a आंसर हो जाएगा, ये सही है लास्ट वाला। ठीक है, कुछ था नहीं, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाला, तो अंडर रूट ए बी है कि नहीं। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे अल्फा प्लस tan अल्फा और cosec अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, sec अल्फा क्या लिखोगे, 1/cos लिखोगे, tan को लिखोगे s/c, s sin को s, cos को c, ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, तो 1/c माइनस s/c, ये क्या आएगा, c से c कट जाएगा, यानी क्या ऊपर आ जाएगा 1 + s, नीचे आएगा 1 - s। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप बराबर में 7/4 चल ही रहा है। अब यहाँ पे c एंड d लगा दो आप, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो। ठीक है, आई होप आपके बेसिक्स क्लियर है ना। कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, लगा दो यहाँ पे, तो ऊपर जाकर ऐड करोगे 1 + s + 1 - s, तो ऊपर बचेगा 2, s कट जाएगा, नीचे आओगे तो क्या 1 + s माइनस 1 + s, तो क्या बचेगा 2s बराबर 7 × 4 = 11 और 7 × 4 = 3। जब भी कंपोनेंट डिविडेंड लगाओगे तो आप दोनों तरफ लगाओगे, LHS में भी और RHS में। ठीक है, तो 2 से 2 चला गया, 1/s क्या होता है आपका cosec थीटा, और 11/3, cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/3 आ जाएगी। हमसे यही पूछा हुआ है कि cosec अल्फा या जो भी था 11/3। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, पर थोड़ा सा आपको फास्ट होना है चीज़ों को लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मात्र 54% लोगों ने करा। ऐसा लग रहा है कि ऐसे कितने कम ही क्वेश्चन मिले जहाँ पे 70-80% लोग मिल रहे हैं करने वाले। ठीक है, कह रहे रमेश हैज़ 18,000 रुपीज़, रमेश के पास 18,000 रुपये हैं, जिसमें से उसने 7,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए 5% की रेट पे। ठीक है, और 6,000 रुपये दूसरी बैंक में जमा किए 6% की रेट पे। ठीक है, उसको कुल मिला के 1160 रुपये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, साल के अंत में। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन रेस्ट ऑफ द कैपिटल, जो बाकी बचे पैसे पे कितनी रेट मिली है, मैं समझा रहा हूँ क्या है। देखो 18,000 रुपये टोटल थे, उसमें 7,000 रुपये भैया ने 5% पे दे दिए 1 साल के लिए, तो 7,000 का 5% की, देखो 1 मिनट रुकना, देखो 7,000 का 5% का 1 साल का आपका वो क्या निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 0 चलेगा 350 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 6,000 का 6% की रेट पे 1 साल का कितना निकल के आएगा 360। एक टोटल जो निकल के आया यहाँ पे कितना आया 0 6 5 11 और 3 3 6 1 7 710 रुपये, 710 रुपये यहाँ से निकल के आया। ठीक है, लेकिन आप देखो ना 1160 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब क्यों, क्योंकि भैया 18,000 थे ना, 7,000 यहाँ लगाए, 6 यहाँ लगाए, 13,000 तो लगाए, बाकी के 5,000 कहाँ गए, वो बाकी के 5,000 लगाए ना, और भी तो है। ठीक है, तो 710 ये मिल गए, और कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है भाई, टोटल ब्याज कितना मिला, टोटल मिला है 1160 रुपये, यानी बाकी के 5,000 में हमें कितना ब्याज मिला है, यानी 90 ये जो होगी 800 है ना, और 290 और 450, यानी 450 ब्याज मिला है कितने पे 5,000 रुपये में। तो पी आर हमें बतानी है ना, आर टी 1 साल के लिए बटे 100। तो ये सॉल्व कर दो इसको, 2 0 2 0 चले गए। ठीक है, ये 0 इससे चला गया, 5 9 45, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 9%। ठीक है, 9% आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग इतनी कम अटेम्प्ट कैसे करा लोगों ने। ठीक है, मतलब हॉलीवुड लाइव जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा लेवल ठीक था आज का। ठीक है, क्या लगभग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, LBH दे रखी है कितनी 8 4 6। कह रहा वॉल्यूम बता दो, सबको पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L × B × H। ठीक है, 8 चौक 32 गुणा 6 करना है, 32 गुणा 6 करो कितना आएगा, 6 दूनी 12 कितना रहेगा 19 192। ठीक है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी आपका वॉल्यूम पूछा हुआ तो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 192 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बात है। 64% लोगों ने सॉल्व किया है। कह रहा है फॉलोइंग टेबल शोज द, ये हेलमेट्स बेचे गए वो दिखाया गया। ठीक है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट्स सी इन 2002 एज कम्पेयर टू 1999, यानी 1999 जो सी बेचे गए हैं कितने बेचे गए 54 बेचे गए। ठीक है, और 2002 में कितने बेचे गए, असर बेचे गए तो भैया 14 का जो है बढ़ोतरी हुई किस पे 54 पे, वो 100 कर दो, इतना पूछा बस आपसे, कुछ करने 2 7 14 2 27 54। ठीक है, यानी कितना आ गया 700 बटे 27 आपका आ गया। ठीक है, भाग कर दो, 27 दूनों कितना होता 54, कितना बचा 16 यानी 160 हो गया, 27 पंजे 135, 25 पॉइंट। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लगाओ वहाँ से आगे बढ़ जाओ, नहीं आ रहा तो एक बार और देख लो, 27 पंजे 135, तो बचा कितना 25, 250 हो गया, 27 ना भैया 243। ठीक है, अगर पहाड़ा आपको याद होगा तो जल्दी कर पाओगे, बना नहीं, 25.9 के आसपास ये एक ही ऑप्शन है।
ठीक है, टेबल आपको याद होना जरूरी है। मात्र 33% लोगों ने किया अगला सवाल। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, कह रहा द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी ने जो रेफ्रिजरेटर बेचे हैं वो टोटल प्रोडक्शन का कितना है। ठीक है भैया, कंपनी सी ने कितने प्रोड्यूस करे हैं, कंपनी सी ने प्रोड्यूस करे हैं, तो प्रोडक्शन का ये जो डार्क वाला कलर है वो प्रोडक्शन का है, तो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। बाकी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन हमें तो प्रोड्यूस वाले देखने हैं ना। प्रोड्यूस कितने सी ने करे हैं, 150 करे हैं, तो सी ने प्रोड्यूस करे हैं 150। टोटल कितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो 140 प्लस 180 प्लस 150, यानी कितना हो गया 320 आपका ये हो गया। और ये कितना हो गया है ना, देखो ये आप सॉरी 190 भूल रहा हूँ मैं, सॉरी 1 मिनट रुकना, ये देखना 140 ये 190 ये और 150 ये, तो 90 40 130 और ये कितना हुआ 330 ना, 330 और 380 480, यानी 480 टोटल जो है। मैं बस ये परसेंटेज आपसे पूछ रखा है, 0 0 चला गया, 53 15 है ना, 3 16 48, 4 चौको 16, 4 25 100 और कितना आ गया 25 पंजे 125 बटे 4%, 4 3 12, 4 4 4 4 31.25%। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको अपनी फास्ट करनी पड़ेगी, वरना देखो 33% लोग है ना, बाकी के 67% भी अगर नहीं आना चाहते हो तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। पहले समझ लो सेक्टर क्या होता है, देखो ये रहा सर्कल। ठीक है, और सर्कल में से अगर मैं एक छोटी पिज्जा की पीस काट दूं ना इस तरह से, तो ये आपका सर्कल ये आपका वो बन गया सेक्टर। ठीक है, ये पूरी बड़े बड़े सर्कल में से एक आपका मैंने निकाल लिया क्या, पिज्जा की पीस समझो निकाल ली, तो सेक्टर। देखो जहाँ पे ये क्या होता है, ये आपकी एक आर्क होती है, इसे आर्क बोलते हैं। ठीक है, चाप बोलते हैं ना बचपन में आप, ये सेंटर होता है, ये रेडियस होती है। तो इन्होंने पेरीमीटर की बात करी है, पूछा पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, देखो ना इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पार्ट को चाप को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब जितना भी दिखाई पड़ रहा बाहर से उसका सम। तो ये वाली आर हो गई, एक आर ये हो गया 2r प्लस ये भाग कितना हो गया l, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 2r प्लस l की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ठीक है, अब ये हम निकालते कैसे, ये इसका कैसे निकालोगे, थीटा। तो हमें थीटा पता होता है भाई, पूरी परिधि की माप कितनी होती है, पूरी जो परिधि होती है वो होती है 2πr, 2πr होती है सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी 2πr होती है। ठीक है, लेकिन उसमें से हमें तो केवल इतना ही हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा का हमें एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री का, तो भैया 30 डिग्री का है, लेकिन टोटल कितने में से 360 डिग्री। भाई टोटल एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। ठीक है, काट लेंगे, 0 0 चलेगा, 3 एकम 3 3 12 36। ठीक है, ठीक है, देखो और रेडियस में दी थी क्या, रेडियस, हाँ रेडियस हमें दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस में 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अगर रख दूँ कितना होगा 20 पाई आ जाएगा ना, 10 दूना 20 पाई, यानी 20 पाई की जगह मैं 22/7 रख देता हूँ। ठीक है, होगा 12। ठीक है, सॉरी 12 तो नीचे है ना हमारे पास, 12 नीचे है। ठीक है, 2 छंग 12 आप काट देंगे इसको। ठीक है, 2 छंग 12, 2 दाम 20, कुछ भी काट लो। ठीक है, 2 3 6, 2 11 22, यानी 110 बटे कितना आ गया 7 3 21, 110 बटे 21। ये हमारे पास क्या आ गई एल की वैल्यू, ये तो एल आ गया हमारे पास। और 2r तो हमें पता है, आर तो पता ही, तो 20, यानी 20 में हम कितना जोड़ दें, 20 में हम जोड़ दें 110 बटे 21, तो 110 बटे 21 कितना होगा 21 पंजे 105, यानी 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है आपका 25.2। ठीक है, अब देख लो 21 पंजे 105, बचेगा 5 दशमलव 0 भगाओगे 21 दूनी 42, यानी 25.2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप कैसे करते हैं, पिज्जा की पीस समझो निकालनी होती है, 2r ये प्लस l ये, यही तो पूरा पेरीमीटर होता है आपका एक सेक्टर का। आगे बढ़ते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी पूछी हुई है और वैल्यू ऑफ के बता दो। सबको पता है कि ऑल्टरनेट प्लेसेस पे नंबर दिए गए उनका एडिशन करके उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखो मैं बता दूं कैसे, देखो 7 4 11, 11 प्लस के 11 प्लस के 5 16 प्लस के 16 प्लस के ये हो गया, और 8 5 13, 13 8 21, 21 4 25। अब इसको ठीक है ऑल्टरनेट प्लेसेस में किसी के नंबर्स को ऐड कर लिया, उन दोनों का हमें जो है हमें डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, के जो है के एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 9 हो सकती है, 8 मतलब 9 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। 10 तो 2 डिजिट के नंबर हो गए, सिंगल डिजिट में केवल 9 हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो आप 11 तो कभी ला ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो बस क्योंकि के की जगह 9 रखोगे, 16 9 25, 25 1 25 का 0, यानी के की वैल्यू 9 ही पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हमसे पूछा है ये एक कह रहा है एक्यूट एंगल है तो इक्वल टू ये, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, हमें सॉल्व करना है इसको। क्या देगा, साइन बटे 1 प्लस कॉस। तो देखो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, 12th में आपको याद होगा, जैसे हमें ये चीज़ दिखती थी हम सीधे कॉन्जुगेट से गुणा करते थे ना, 1 माइनस सी बटे 1 माइनस सी कर दोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एस इंटू 1 माइनस सी, नीचे आएगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर आ जाएगा, एक ऐसे एस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस सी बाई एस, 1 माइनस सी बाई एस, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो जैसे बचपन में आप देखो ना, जैसे ये चीज़ आपको दिखती थी कि आप क्या करते थे, सीधे कॉन्जुगेट से गुणा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब इतने जल्दी जल्दी सवाल हो रहे थे, फिर भी लोगों ने पता नहीं, देखो यहाँ पे 50% लोगों ने मात्र करा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल बनाते पी क्यू आर। ठीक है, ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्यू और आर जो है मीट एट पॉइंट टू बाइसेक्टर्स ऑफ। ठीक है, एंगल यानी इसके एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जो है वो ओ पे मिलता है आके। ठीक है, क्यू ओ आर आपको 107 दे रखा है, यानी ये जो एंगल है वो आपको 107 डिग्री दे रखा है। तो बताओ एंगल पी की वैल्यू बता दो भैया, बहुत फेमस है अगर आपको याद हो। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरह से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आके मिलते हैं तो ये क्या बनता है, एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस थीटा बाई 2 यानी जो पी है ना, पी इसी को थीटा बोल रहा हूँ मैं, तो 90 प्लस थीटा बाई 2 इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 107 है ना। तो भैया 90 107 घटाओगे कितना बचेगा जाके 17, 17 2 गुणा करोगे 34, थीटा की वैल्यू पी की वैल्यू कितना जाएगी 34 आ जाएगी, ये एंगल कितने का होगा 34 डिग्री का होगा। इस सवाल में कुछ ऐसा था ही नहीं। आगे बढ़ते, मात्र 25% लोगों ने इसे सॉल्व करा है। ठीक है, था कुछ भी नहीं सवाल है, बताइए 25% लोगों ने करा मात्र। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो देखो सिंपल, अगर आप इसको ऐसे देखोगे क्या दिख रहा है आपको, सीधे आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे और इसमें क्या ही दिमाग लगाओगे, है ना। तो भैया 4 7 28, देखो ना 4 7 28 साइन थीटा है ना, प्लस 4 को 16 कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 5 9 45 साइन थीटा और माइनस 5 10 कॉस थीटा। ठीक है, अगर 28 इधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 17 है ना, 28 7 35 10 45, तो 17 साइन थीटा और बराबर इधर क्या 16 10 26 कॉस थीटा। ठीक है, यानी एस बाई सी करोगे ना तो यानी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 26 बटे 17। ठीक है, तो वह tan पता चल गया भैया, तो यही तो बताना था tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस 5, तो tan रख दो यहाँ पे स्क्वायर करके, तो जब यहाँ करके रखोगे क्या आएगा, tan स्क्वायर क्या आएगा 26 का स्क्वायर 676 है ना, और 17 का स्क्वायर तो 289, 289 का 5 में गुणा करोगे कितना आएगा 289 होगा 5 है ना, तो कितना आएगा बताओ 5 9 45 और 28 में 40 चढ़ा 144 यानी 1445 ये आएगा। नीचे आपका देखो माइनस बनेगा ना, बनना वही है क्या बनेगा 676 माइनस का 1445 बनेगा, यानी आंसर जो आपका माइनस में आएगा ना। देखो समझो पहले, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे भी वही चीज़ बननी है लेकिन माइनस में बनेगी 676 माइनस का 1445, तो चूंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू बढ़ी तो आंसर तो माइनस में आएगा आपका। ठीक है, माइनस में आएगा तो ये तो ऑप्शन तो का ठीक है। ठीक है, माइनस में आएगा ऊपर की वैल्यू बढ़ी आएगी, देखो माइनस आएगा ऊपर की वैल्यू बढ़ी आएगी, तो यही ऑप्शन एक पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि छोटा कर दिया ऊपर की वैल्यू को। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा हमें लॉजिक भी लगाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। मात्र 34% लोगों ने करा इस सवाल को। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक नंबर है जिसे पहले 12% इंक्रीज किया गया, सॉरी एक मिनट रुकना। ठीक है, एक नंबर है जिसे पहले 12% इंक्रीज किया गया, बाद में 23% इंक्रीज किया गया। ठीक है, और बाद में फिर 34% घटा दिया गया, तो बताओ टोटल कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे दो मुझे भी टाइम लग गया कहीं नहीं क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन तो थी यहाँ पे, पर थोड़ा ध्यान से हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले 12% बढ़ाया है, तो 12% फ्रैक्शन क्या होगी बताओ भाई, 4 3 12 4 2500 3 बटे 25 और बढ़ाया गया यानी 25 से कितना कर दिया गया है, 25 से कर दिया आपने 28, 2 जीरो बढ़ा दो ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, बाद में हमने इसे 23% बढ़ाया है, 23% यानी कि 100 से 123 कर दिया है ना। ठीक है, तो 2 जीरो चले गए, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो हो गया ना, एक की वैल्यू 28, तो 123 वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 से गुणा कर दो भैया, 28 से 84 और 28 में 56 8 64, 28 से कम 28 से 34 है 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 34% डिक्रीज करना है हमको, इसको इज नॉट 34% डिक्रीज बट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, तो भैया ये बताओ 34% में इसे डिक्रीज करना है, तो 34% अब तो क्या लिखो 2 17 34 2 50 100 50 से आप कितना कर दोगे 33 कितना कर दोगे, हाँ 33 कर दोगे 50 से, तो सॉल्व करो भैया 50 यहाँ पॉइंट लगा दोगे, 5 से भाग दे दो, 5 6 30 5 8 40 5 8 40 है ना, 5 6 30 5 8 40 और 5 8 40 और 5 8 40 68.88 ऐसे करके आ जाएगा, 33 कर दोगे। ठीक है,
ठीक है, तो अब पहले आप देखो कर लेते हैं, पहले 3/24 और एक मिनट रुकना, आई होप मैं सब सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्पीड में कर दिया था मैंने यहाँ पे, तो ठीक है, तो 50 से ठीक है, ठीक। और एक पॉइंट पर दशमलव है, 2 पॉइंट मैंने लगा रखा है, ठीक है। एक मिनट रुकना, फिर इसे कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट पर दशमलव आएगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट बाद ही पॉइंट था ना यहाँ पे, तो एक पॉइंट बाद ही आएगा। 3/24 तो 26, 20, ठीक है। और फिर यही चीज़ रिपीट हो जाएगी, क्या 4 6 6 0 2, क्योंकि 2 बार 3 दिया था ना, तो आगे कितना 4 6 4 10 6 6 12 13 6 7 2 2, ठीक है। एक अंक बाद दशमलव था आपका, ठीक है। देखो साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू घट रही है भाई। 2500 की वैल्यू जो है लास्ट में 2273, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे, लेट मी सी, नहीं 2 अंक बाद ही दशमलव आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मेरी प्रॉब्लम करी, 2 अंक बाद ही दशमलव आएगा आपका, ठीक है, ठीक है। अब चूंकि 2 अंक बाद आएगा तभी तो ये बनेगा जाके 2273.04, ठीक है। तो आपकी जो है ना वैल्यू आपकी डिक्रीज ही हो रही है, ठीक है। 2500 की वैल्यू आपकी 2273 बची, तो डिक्रीज हो रही है। तो अगर डिक्रीज हो रही है तो कैलकुलेशन थोड़ी तो थी यहाँ पे, तो थोड़ा समझ के बस आपको करना था, ठीक है। तो अगर घट रही है तो भाई इंक्रीज तो जाहिर हो ही नहीं रहा, तो ये दोनों कट गए, इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा आपका, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते कितना कम हुआ भाई, 2273 पहुंच गया लगभग। अब 0.04 तो आप क्या ही ऐड करोगे, तो 2273 पहुंच गया आपका, कितना घटा है 2500 से, देखो ना 27, तो ये आप जोड़ोगे है ना भाई, 27 ये जोड़ोगे तो 2300 हो जाएगा, है ना। लगभग 227 आपने घटा दिए, कहाँ से 2500 से, तो 2500 से, और यहाँ पे 100 से 100%, तो 0 चले गए, 25 से भाग दो, 25 में 225, 2 बचेगा 9.08, लगभग 9% ही आपका है डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट करनी है बस यहाँ पे। मात्र 48% लोगों ने किया, मैंने सिर्फ 14 सेकंड में कर दिया। क्या था, क्या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एक बेईमान दुकानदार है जो कि अपने चीज़ों को 25 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ बेचता है, ठीक है, और उसका कॉस्ट प्राइस भी 25 है, यानी इस हिसाब से देखिए तो कॉस्ट प्राइस पे ही चीज़ों को बेच रहे हैं, 25 की ही चीज़ बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस भी 25 का है, ठीक है। Not satisfied with this, he tries to make profit by removing 200 ग्राम from each kilogram. What is the shopkeeper's gain percentage? तो आप ध्यान से देखोगे तो इस वैल्यू की कोई यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना सा मतलब था इसका कि सीपी पे बेचता है। देखो यानी हम मान लेते हैं कि 1000 रुपए की चीज़ थी, 1000 ग्राम 1000 रुपए का था, और वो उसके हिसाब से वो 1000 रुपए में ही बेच रहा था, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसने बेईमानी करनी शुरू कर दी। क्या करा उसने, 200 ग्राम कम तोलने लग गया। तो अगर 200 ग्राम कम तोला तो हमने 1 ग्राम 1 रुपए कमाना है, तो यानी 800 रुपए की ही चीज़ दे रहा है केवल, समझ गए। 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो 1000 ग्राम के 1000 रुपए तो ले रहा है, लेकिन 800 रुपए की ही चीज़ दे रहा है, तो कितने प्रॉफिट हो गए, 2 जो चले गए, 2 चौको 8 2 पंचे 10, कितना 25% प्रॉफिट हो गया ना, 1 प्रॉफिट 4 पे, तो 25% का प्रॉफिट ले गया, ठीक है। तो कुछ था नहीं इस सवाल में, बस ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा है। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। मात्र 53% लोगों ने सॉल्व करा इस क्वेश्चन को। फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने 20 सेकंड्स यहाँ पे लिए। अ थीफ नोटिस द पुलिस मैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर, 600 मीटर की दूरी पे पुलिस वाले ने चोर को देखा, ठीक है। चोर ने भैया भागना शुरू कर दिया हमेशा के तरीके, ठीक है, और पुलिस मैन ने उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। द थीफ एंड पुलिस मैन आर रनिंग एट स्पीड ऑफ 12 और 15 की स्पीड से भाग रहे हैं। तो जब भाग रहे हैं दोबारा तो उल्टी दिशा में थोड़ी भागेंगे, एक ही दिशा में भाग रहे हैं। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ, भैया पुलिस को कितना समय लगेगा चोर को पकड़ने में। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो भैया घट जाएगा 3, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमें मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक, जाहिर सी बात है। तो 6 का 18 और 5 120, 12 पंचे 60 होता ना, तो 720 सेकंड का समय लगेगा, ठीक, 720 सेकंड, ठीक है। लेकिन हमको दिया है मिनट में, पूछा है हमसे ना, देखो क्या कह रहा है, इन मिनट्स मिनट से पूछा, तो भैया मिनट बदलने 60 से भाग दे दोगे, 12 मिनट में जो भैया दर्द पहुंचेगा इनको, ठीक है, पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन मात्र 23% लोगों ने किया है। पता नहीं मैंने इतना समय आप कैसे ले लिया था, हालांकि मैंने पूरा पेपर 20 मिनट पे करा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ज़्यादा समय ले लिया मैंने, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, अभी हमने सेक्टर की बात करी थी, सेक्टर क्या होता है पूरा समझाया मैंने, सेक्टर क्या होता है, ठीक है। जिसका पेरीमीटर ये है, मैंने पेरीमीटर भी आपको समझाया था, क्या होता था 2r + l, ये बताया था 2r + l, इसकी वैल्यू में दे दी 64/3, ठीक है। कह रहा है और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दे दिया है, तो उसका एरिया पूछ रहा है। एरिया का, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 LR, याद रखना, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 LR,
ठीक है। तो ना तो हमें एल पता है भैया, ना ही हमें आर पता है, बस हमें पेरीमीटर पता है, ठीक है, और हमें सेंट्रल एंगल पता है। अगर सेंट्रल एंगल पता है तो एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल कैसे निकालोगे भाई, परिधि क्या होती है 2 पाई r सर्कल की, इसमें से 60 डिग्री है, यानी 360 का 60 डिग्री यानी 1/6, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो भैया देखोगे 22/7 यानी 44/7 इंटू आर इंटू 1/6, काट लो, 2 3 6 2 22 44, यानी क्या आ गया 22r/21, ये एल की वैल्यू आ गई 22r/21, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 22r/21 आ गई तो यहाँ पे रख दो, 2r प्लस 22r/21 बराबर 64/3, तो 21 दूर 42, 42 22 कितना 64, 64r/21 बराबर 64/3, ठीक है। 64 से 64 जाएगा कट, 3 7 21, आर की वैल्यू आ गई 7। अगर आर 7 आ गया, हमसे पूछा था क्या, उससे पूछा था एरिया, एरिया क्या होता है 1/2 LR, ठीक है। और एल की वैल्यू कितनी थी 22r/21, तो पहले हम यहाँ पर रख के एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 22 गुणा 7/21 कितने 7 3 यानी 22/3, यानी एल की वैल्यू आ गई 22/3, और आर तुम्हें पता ही कितना है 7, बस 1/2 LR निकाल दो। 1/2 एल क्या है, एल है आपका 22/3, वो आर क्या है, आर है आपका 7, है ना, क्या आ गया 2 11 22 यानी 77/3, ये आपका आंसर आ गया 77/3, ठीक है। 23% लोगों ने मात्र सॉल्व करा। तो अगर आपको बेसिक क्लियर है ना तो आप कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रीजनिंग के जो ठीक क्वेश्चन लगे वो ले लिया मैंने, कुछ ज़्यादा तो अच्छे सवाल थे नहीं आज रीजनिंग में। तो यहाँ पे मैं 2 बातें हमेशा बोलता हूँ, जब भी अल्फाबेट का क्वेश्चन है आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। पहली तो आपको हर अल्फाबेट का नंबर पता होना चाहिए कि भैया A1 B2 ऐसे करके आपको याद होना चाहिए, M13 R18 Z26 W23, तो ऐसा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको इसका अपोजिट याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए कि आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हस IR JQ KP लो मन, इसे याद होना चाहिए। कैसे आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फनी GT हस IR JQ KP लो मन, ये अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होगा तो आप जल्दी से कर पाओगे। तो कुछ था नहीं यहाँ पे, इन्होंने कुछ नहीं करा। यहाँ पे क्या करा है, जैसे इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है आपका 6, यानी 6/6 यानी x अपोजिट होता है 24, और 24 में 2 बराबर कितना 26। w का अपोजिट क्या होता है, w यानी ड्यू यानी d मतलब 4 में 2 जोड़ोगे 6, ठीक है। इवनिंग यानी 22 में 2 जोड़ोगे 4 यानी 24 x। तो ये कुछ अपोजिट से 2 भगा दिए, बस यही करा है। तो अगर k का अपोजिट क्या है, कमला पसंद यानी p मतलब 16 में 2 जोड़ोगे 18 यानी r आ जाएगा, ठीक है। I Q है ना, सॉरी आई क्या होता है, आई का होता है आर, है ना, IR JQ है ना, आई आर होता है, आर मतलब 18 में 2 जोड़ोगे 20 यानी कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और एल का क्या होता है, एल का होता है एल मतलब लो मतलब LO, ओ मतलब 15 में 2 जोड़ोगे 17 यानी क्यू RTQ, ये आपका आंसर हो जाएगा RTQ। तो अगर आपको अच्छे से याद रहे 2 चीज़ें मैंने, एक अपोजिट और दूसरा उसके नंबर्स, ठीक है, कि कौन से नंबर पे कौन एग्जिस्ट करता है, तो जल्दी जल्दी कर लोगे आप क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मात्र 17% लोगों ने करा है। सेम वे है ना, जो पैटर्न इसमें दिया गया है इनमें वही पैटर्न हमें यहाँ पे ढूंढना था, ठीक है, ठीक है। तो कुछ नहीं दिया गया, देखो यहाँ कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा है, यहाँ 13 ज़्यादा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 15 है, यानी जो भी यहाँ पे ज़्यादा है उसका 2 यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है 23, यहाँ 23 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है 25, देखो जितना भी यहाँ ज़्यादा हुआ उसका 2 यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो यही हमें लगाना है। देखो 27 में 10 37 12 नहीं, तो यही बनना है। 48 में कितना जोगा 17, यहाँ 19 जोगा क्या, नहीं जोगा। 64 में 14 जोगा तो ये, और यहाँ 16 जोगा क्या, नहीं जोगा, ठीक है, क्योंकि मैं 2 ज़्यादा जोड़ा है ना। 79 में 98 यानी कितना आएगा 19 जोगा होगा, फिर यहाँ पे 21 जोगा क्या, हाँ 21 जोगा, तो ठीक है जोगा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं पता, आपको थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। तो मैंने भी यहाँ पे टाइम दिया, तो टाइम तो लग ही जाता है। शुरू में जब आपको नहीं आ रहा रीजनिंग में क्वेश्चन, आप तुरंत स्किप करके आगे बहुत बाद में करेंगे, ठीक है। बाद में जब दूसरा राउंड मारो तब आपको करना होता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे पूछा हुआ है कि अपोजिट ऑफ आर का अपोजिट बताना है। भाई सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे एक सिंपल सी मेथड आपको याद रखना है, जो साथ में होंगे वो अपोजिट नहीं होंगे, सिंपल है। तो क्या यू अपोजिट होगा आर का, नहीं, कट गया। क्या क्यू अपोजिट होगा आर का, नहीं। क्या टी अपोजिट होगा, नहीं। तो कौन बचा, एस ही अपोजिट होगा, क्योंकि यू क्यू टी साथ में थे आर के ना, तो ये अपोजिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब के सेट को ऐसे लिखा है, मिक्स को ऐसे लिखा है, तो वगैरह वार को कैसे लिखेगा, वॉर को, ठीक है। तो अगर आपको नंबर्स याद है तो आप जल्दी लगा लोगे, है ना।
19 5 24, 24 20 कितना होगा, 24 20 44, 44 और 37 बचा है, यानी ऐसा लग रहा है 7 कम कर दिए। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो 13 9 22, 22 और 24 कितना होगा, नहीं तो 46 तो यहाँ पे नहीं, 11 कम कर दिए, है ना। हाँ, तो देखो ऐसा किया है, समझ गए। देखो यहाँ पे 7 कम किए, यहाँ पे 11 कम किए हैं। देखो बीच में कितना ई लिखा था, ई की वैल्यू 5 होती है, उससे दो ज़्यादा कम कर दी। आई लिखा, आई की वैल्यू 9 होती है, 9 से 2 ज़्यादा कम कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 23 1 24 18 कितने हो गए, 24 और 32 42, यानी 42 में आप कितना, यहाँ पे कितना कम कर, 2 ज़्यादा कम कर देना, तो सी यानी 3 घटा दो, कितना बचेगा 39, 39 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी मतलब नंबर्स याद होने चाहिए आपको, तभी आप स्पीड से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये शीट खत्म हो गई। ठीक है, सो थैंक यू। ठीक है, और एंड जय हिंद। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैथ्स मैस्ट्रो SSC। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।